स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्पोर्ट्स फ्लैशेस रेडियो पर। एवरीथिंग अबाउट स्पोर्ट्स, ये है स्पोर्ट्स पाए और मैं हूँ आरजे प्रशांत। इससे पहले मैंने आपसे कहा था कि एक खास मेहमान को लेकर के आने वाले हैं, अंचित यादव, जो कि अंडर 19 के लिए खेलते हैं, यूपी से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो अंचित, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स फ्लैशेस रेडियो पर। थैंक यू। सबसे पहले मैं अपने लिसनर्स को ये बताना चाहूंगा कि भाई जो अंचित यादव हैं, ये एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है, अंडर 19 के लिए खेलता है और ऑलराउंडर है। तो क्या आप एक स्पिनर हैं या फिर एक फास्ट बॉलर हैं? मैं स्पिनर हूँ और राइट हैंड में स्पिन डालता हूँ। ओके, तो अंचित, ये जो आप में कला है, एक ऑलराउंडर होने की कला, बहुत कम लोगों में होती है। तो ये कैसे डेवलपमेंट हुआ कि आप एक ऑलराउंडर बन गए? जैसे कि मेरे को वहाँ स्टेट में मौका मिला एज अ पार्ट टाइम बॉलर, अपॉर्चुनिटी बनी, मैंने वहाँ डाला, वहाँ भी ब्रेक थ्रू दिलवाए। भाई क्रिकेट में कहाँ से वो आए? क्या उससे पहले कुछ और मन था या फिर कुछ और करना चाहते थे, या फिर बचपन से एक ड्रीम था कि हाँ भाई बल्ला हाथ में थामना है और जो सामने गेंदबाज आएगा उसके छक्के छुड़ा देने मैंने? तो वहाँ पीटीएम में गए थे, तो जैसे नॉर्मल स्पोर्ट्स पीरियड चलता है हमारा स्कूल में, तो वहाँ पीटी टीचर थे हमारे, तो वो ऐसे बॉल डाल रहे थे मेरे को, तो मैंने उनको मतलब 2-3 बार बाहर मार दिया कॉम्प्लेक्स के स्कूल के। तो रिपोर्ट कार्ड लेके जैसे स्टेज से नीचे आ रहे थे, तो उन्होंने पीटी टीचर ने देखा, उन्हें बुलाया, फिर मेरे ही हैज टैलेंट, तो फादर ने बात की सीरियस, फिर आगे एज कोच से प्रोफेशनल एकेडमीज में ज्वाइन कराया सीखने के लिए, तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। क्या बात है, मतलब आपको जो है स्कूल में जो है पीटीएम में आपके फादर गए, तब जाके आपका जो हुनर पता चला। तो जब आपने स्टार्ट करी तो मुश्किलें क्या क्या है? मेरे फादर ने बहुत सपोर्ट करा है ऑब्वियसली, तो वो एक चीज थी। फिर प्लस कोई एक्सपोजर नहीं था खेलने का, ना मेरे डैड जानते थे कहीं किसी भी लेवल पे कि क्या एकेडमी होती है, क्या प्रोफेशनल क्रिकेट होता है। ये सब मेजर प्रॉब्लम्स थी, ये सब हुई स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे डेवलप करी चीजें, फिर जैसे जैसे और खेलना बढ़ा गेम प्रोफेशनली और खेले स्टेट्स के लिए। कहाँ से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि आप अंडर 19 में जाने वाले हैं, खेलने वाले हैं? अंडर 19 यूपी से आप खेलने वाले हैं। मैं जैसे अंडर 16 खेला यूपी से, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैप्टन था गाजियाबाद का, तो वहाँ मैंने 50 बनाए दोनों इनिंग में। फिर जोन होता है, इंटर जोन, मतलब जितने डिस्ट्रिक्ट है उनके जोन बना के इंटर जोन मैचेस होते हैं, वहाँ मैंने 15 नॉट आउट बनाए। उसके बाद कैंप लगता है, बेसिकली कानपुर में है यूपी से का। फर्स्ट टाइम मौका मिला डेब्यू करने का अंडर 19 में अगेंस्ट छत्तीसगढ़ ग्रीन पार्क स्टेडियम में, तो वहाँ से मतलब स्टार्ट हुआ ये सब। तो जब फर्स्ट टाइम मैच खेल रहे थे अंडर 19 के लिए, तो उस टाइम पे क्या लग रहा था? हाँ, ऑब्वियसली जैसे किसी का डेब्यू मैच होता है तो नर्वस तो हो रहता ही है कोई भी। मैंने ये सोचा था कि मैंने प्रैक्टिस करी भी है, जो मेरे कोच हैं मिस्टर अजय शर्मा सर, उन्होंने बहुत मेहनत करी है मेरे ऊपर, तो मैं जानता था अंदर से कि मैंने सब कुछ कर रखा है, मेरी तैयारी पूरी है, तो मैं फेल नहीं हो सकता, मुझे सब कुछ आता है और मैं बेस्ट हूँ, ऐसा कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर। तो मैंने फिर वो अगले दिन वैसा मतलब करके दिखाया डेब्यू मैच में। हाँ जी। किस तरीके से सपोर्ट किया आपके कोच ने? आपके कोच का क्या रोल रहा है? मेरे कोच का तो रोल मतलब बहुत बड़ा है मेरी लाइफ में। जिस जगह जिस स्टेट में मेरे को खेलने जाना है वैसी प्रैक्टिस मेरे को प्रोवाइड कराई है, मतलब जैसे टर्नर पे गीली बॉल से शॉर्ट पिच बॉल, और जहाँ जहाँ लाल मिट्टी जानी है तो लाल मिट्टी पे जैसे बॉल बिहेव करता है, उन्हें बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेरे कोच को। 10,000 प्लस रन उनके रन ट्रॉफी में, और इंडिया खेले हैं, वो टेस्ट प्लेयर हैं, तो उनको सब कुछ पता है और वो मेरी एक ही चीज जानते हैं, तो उन्होंने बहुत मेहनत करी है इन सब के पीछे। मेरे पीछे मेरा छोटा भाई है, वो भी अभी अंडर 19 खेलता है यूपी से, आराध्य नाम है उसका, तो हम दोनों के पीछे उन्होंने बहुत मेहनत करी है। तो मतलब आप और आपके भाई जो हैं, जो आपके छोटे भाई हैं, दोनों अंडर 19 से खेल रहे हैं, दोनों यूपी के लिए खेल रहे हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि दोनों एक साथ टीम में भी खेले हो और मैच जिताया अपनी टीम को? ऐसे बहुत मैच हुए हैं जो मैंने और उसने ओपनिंग स्टैंड बहुत बड़े 100, 150, 200 रन के बहुत पार्टनरशिप लगा के दिए हैं टीम को और मैच जिताया है सिंगल हैंडली अपने दम पे। ऐसी बहुत जगह रही है। और मैं अपने मतलब भाई के बारे में बताना चाहूंगा कि उसने लास्ट ईयर अंडर 16 का कैप्टन था वो, और पूरे इंडिया में हाईएस्ट रन बनाए हैं, 700 रन करीब बनाया उसने लास्ट ईयर। तो उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे उसे प्रमोट करा अंडर 19 में,
डेब्यू मैच में एमपी के अगेंस्ट उसने फिर 100 बनाया। और ब्रेक के बाद लौटते भाई अंचित यादव है हमारे साथ, उनके पिताजी भी इस वक्त हमारे साथ हैं जो लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। तो फिलहाल आप सुनते रहिए स्पोर्ट्स फ्लैशेस रेडियो, एवरीथिंग अबाउट स्पोर्ट्स। मैं हूं आरजे प्रशांत, मेरे शो का नाम स्पोर्ट्स पाई। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्पोर्ट्स फ्लैशेस रेडियो पर, एवरीथिंग अबाउट स्पोर्ट्स। और मैं हूं आरजे प्रशांत और आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स पाई। भाई स्पोर्ट्स पाई में हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान हैं अंचित यादव अभी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन अंचित के साथ साथ जो है आज मैं उनके फादर से भी बात करना चाहूंगा जो कि उनके एक रोल मॉडल की तरह हैं, जिन्होंने उनका बड़ा ही साथ निभाया है। तो फिलहाल मैं अंचित के पास जाता हूँ। तो अंचित, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्पोर्ट्स फ्लैशेस रेडियो पर। थैंक यू। भाई अजय जी जो है हमारे साथ पहले भी स्पोर्ट्स फ्लैशेस रेडियो पर आ चुके हैं, तो सर एक बार फिर से स्वागत है आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। जब अंचित ने क्रिकेट खेलना शुरू किया था तो उस टाइम पे आपका क्या रिएक्शन था, ये मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, मेरा रिएक्शन ये था कि अगर उसने कोई स्पोर्ट्स की फील्ड को अपना चॉइस बनाया था तो एक बार दुविधा का विषय था मेरे लिए कि वो चॉइस कहीं शौक के रूप में रह जाए या कैरियर के रूप में डेडिकेटेड बन पाएगी कि नहीं, बस इतनी सी एक कंफ्यूजन थी। लेकिन धीरे धीरे जो उनका इसका लेवल था उससे मुझे ये लगा कि ये कैरियर के रूप में डेडिकेटेड हो सकते हैं, तो फिर मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहेगी। जब आपने अंचित का गेम देखा किस तरीके से आपको लगा कि हाँ भाई अंचित खेल सकता है आगे? हाँ, एक्चुअली कुछ इनिशियल स्टेज पे जो इनके एज ग्रुप के जो और बच्चे थे जी, वो पैरेलली इनके साथ जब स्पोर्ट्स खेलते थे तो जो सिंसियरिटी लेवल था छोटे पे, अपना फोकस लेवल था, जो और बच्चे जो थे वो एकदम फन के रूप में यूज करते थे। जब इसके हाथ में बैट होता था, बॉल होता था, ग्राउंड में होता था, तो थोड़ा सिंसियरिटी मुझे उनसे ज्यादा दिखती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये पॉजिटिव साइन है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये मुझे सपोर्ट करने के लिए एक पर्याप्त कारण था, रीजन था। मुझे ये बात पता चली है कि आप जो है ग्राउंड पर ही लॉकडाउन है और आपने अंचित का फोन अलग करवा दिया ताकि डिस्ट्रैक्ट ना हो अंचित बिल्कुल भी। क्या ये बात सच है? इस टाइम लॉकडाउन की स्थिति में इनको अपने फिटनेस, अपनी डाइट, अपने क्रिकेट गेम के स्किल को लेके, मोबिलिटी को लेके बनाए रखने के लिए जितना फोकस हो सकता है, अगर मोबाइल से दूर रहेंगे तो उससे बने रह पाएंगे, उससे बाहर नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैंने ये काम किया है, अदरवाइज कोई पनिशमेंट या कोई इस तरह का मोटिव नहीं है उसके पीछे। तो सबसे पहले तो सर मैं आपको सैल्यूट करना चाहूंगा, क्योंकि आज के टाइम पे फोन से दूर रहना मुझे लगता है कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ा टास्क है और आपने जो है अंचित को फोन से दूर रखा है ताकि उनका ही गेम बेटर हो। तो मैं कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा स्टेप है और जरूर फायदा मिलने वाला है संचित को। कई लोगों के जहन में सवाल आता है कि अगर इसमें ऐसा नहीं हुआ तो कैसा होगा, तो पढ़ाई पर ही ज्यादा फोकस करवाते हैं, जबकि अगर मन भी ना हो बच्चे का तब भी करवाते हैं। तो उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अगर बालक है आपका तो उसका बचपन नहीं छीनना चाहिए। आप अपने शौक और अपनी इच्छा और अपने लक्ष्य और अपने टारगेट को उससे थोपिए नहीं। उसका इंटरेस्ट जानना बहुत जरूरी है, उसको हर फील्ड में एक बार मौका देना बहुत जरूरी है और स्किल्ड लोगों से ऑब्जर्वेशन लेना जरूरी है कि किस फील्ड में इसका परसेंटेज सक्सेस का या इसका टैलेंट सक्सेस का किस लेवल पे है। जिसमें ज्यादा हो उस तरफ मोटिवेट किया जा सकता है, सपोर्ट किया जा सकता है, रिजल्ट बेहतर आएगा। एक बार बच्चे से भी पूछना जरूरी होता है। तो फिलहाल यहाँ से जो है सर मैं अब अंचित के पास जाना चाहूंगा दोबारा और अंचित से कुछ सवाल करना चाहूंगा। जी बिल्कुल, थैंक यू। तो फिलहाल अंचित, मुझे आपके बारे में जो बात पता चली है कि भाई आपका फोन जो है आपके साथ नहीं है, कभी ऐसा मन करता है आपका, मतलब कि ये जो लॉकडाउन चल रहा है आप कई चीजें करते हो, स्पोर्ट्स में अलग अलग स्पोर्ट्स खेल रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि कभी मन करता है कि यार ये वीडियो देख ले? खैर ये मन तो करता ही है ऑब्वियसली, मूवी देखने का कभी और कुछ वीडियो देख ली। तो जैसे मेरे फादर का फोन है, मैं इससे ही देख लेता हूँ और इससे ही काम चला लेता हूँ। तुम्हारे भाई दोनों अच्छे स्पोर्ट्स में हो, अच्छा क्रिकेट खेलते हो, फादर का सपोर्ट मिल रहा है कि जब आपके फादर ने आपका सपोर्ट किया, आप यहाँ तक पहुँचा दिया है, तो फादर के लिए क्या बोलना चाहोगे? पर उन्होंने बहुत सपोर्ट करा है, कांस्टेंट सपोर्ट करा है। उनका सपोर्ट तो बहुत बड़ा है मेरी लाइफ में, मेरे ब्रदर की लाइफ में। तो मैं चाहता हूँ कि सबके फादर को ऐसे ही सपोर्ट करना चाहिए अपने बच्चों को।
इस वक्त तो जो लॉकडाउन में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो शेड्यूल क्या है, किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि लॉकडाउन में आप ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इतना तो कर सकते हो कि आप जब ग्राउंड पर पहुंचो तो आप जीरो से ना स्टार्ट करो। ऑब्वियसली जीरो से स्टार्ट नहीं करना है, इसके लिए सब कोई कुछ ना कुछ कर रहा है और करना भी चाहिए। फिटनेस बहुत जरूरी है इस टाइम पे, हर कोई मेंटेन कर सकता है, ओन बॉडी वेट से कर सकता है, या लोगों के पास घर में डंबल होते हैं, बारबल होती है, उनसे कर सकते हैं चीजें। और जैसे बैट्समैन है तो वो शैडो कर सकता है, बॉल्स होती हैं थोड़ी सी जगह में, वो कुछ ड्रिल्स कर सकता है, अपने बेसिक पे काम कर सकता है। तो ये करनी चाहिए ताकि आपको ग्राउंड पे आने के बाद जीरो से ना स्टार्ट करें, कुछ मेंटेन रहे, उसको बस स्टार्ट करें और कुछ फ्यू वीक्स में आप वापस आ जाएं अपने पीक पे। ऐसी टिप देना चाहोगे उन खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि हमें कई खिलाड़ी भी सुन रहे हैं, हमें जो है कई ऐसे फैमिलीज भी सुन रही है जिनके घर में जो है अब आने वाले न्यू जनरेशन क्रिकेट खेलना चाहती है, तो ऐसा कोई एक टिप देना चाहोगे कि किस तरीके से अपने जो है कमजोरी पर काम कर सके? क्योंकि मैंने ये जाना है कि अब जो है आप अपनी कमजोरी पर भी काम कर रहे हैं, आपको अपनी वीकनेस पर भी काम करने का बहुत मौका मिला है, तो ऐसी कोई एक टिप देना चाहोगे? ये बेस्ट टाइम है, मतलब आपने जो पास में मिस्टेक्स करी हैं उसको रेक्टिफाई करने का बेस्ट टाइम है ये, और उनके बारे में सोचें और उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं ये भी सोचें, क्योंकि हर एज अ क्रिकेटर हर प्लेयर की अलग अलग कमी हो सकती है, हर अलग अलग एरियाज में इम्प्रूव करना है, तो उसको ऑब्वियसली सोचना चाहिए इस टाइम पे कैसे वो उसको ओवरकम कर सकता है, और करना भी चाहिए ताकि जब वो अगले सीजन में या अगले कहीं भी स्टेज पे ट्रायल देने जाए तो वो उसको ओवरकम कर सके और उस कमी को दूर करके आगे बढ़ सके। ये जो सपना है आगे खेलने का, ये तुम्हारा सपना कहाँ तक है? तुम्हारा फ्यूचर गोल क्या है? फ्यूचर तो ऑब्वियसली अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने का फ्यूचर है, और ऐसे शॉर्ट टर्म में बात करें तो अगले सीजन अच्छा करके अंडर 19 इंडिया टीम में या फिर अपने स्टेट की रणजी ट्रॉफी टीम में खेलने का सपना है। तो चलो, मैं उम्मीद करूंगा कि आपका ये सपना जरूर पूरा हो, जो शॉर्ट टर्म ड्रीम है वो भी पूरा हो और लॉन्ग टर्म ड्रीम भी पूरा हो, ताकि हमें भी अंचित यादव जो है नीली जर्सी में दिखाई दे जल्दी टीवी पर। तो ये तो मैं आपको इसके लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा हमारी पूरी टीम की तरफ से। जाते जाते कुछ कहना चाहोगे जो हमें सुन रहे इस वक्त? उनको मैं इतना चाहूंगा कहना कि वो इस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करें, अपनी मिस्टेक्स पे काम करें, फिटनेस लेवल पे काम करें, और जितना स्किल हो सकता है वो करें, ताकि जब भी ग्राउंड पे आए तो वो जीरो से ना स्टार्ट करें और अच्छा करें। और मैं सभी पेरेंट्स को भी ये कहूंगा कि सभी घर पे हैं ऑलमोस्ट, वो अपने बच्चों पे टाइम दें, डिवोट करें थोड़ा, और उनके साथ मेहनत करके और उनके मिस्टेक्स को ओवरकम करने का वो करें, और फैमिली के साथ सभी लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। तो फिलहाल अंचित, यहाँ से जो है अब हमें जाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और स्पोर्ट्स फ्लैशेस के साथ आप जुड़े। थैंक यू। तो फिलहाल ये थे हमारे साथ अंचित यादव, जो कि अंडर 19 यूपी के लिए खेलते हैं, और बड़ी मजेदार बात पता चली है कि इनकी भाई भी इनके साथ खेलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पठान ब्रदर्स, पांड्या ब्रदर्स और यादव ब्रदर्स जो हैं इस लिस्ट में शामिल हो, मतलब कि ये जो दो ब्रदर्स की जोड़ी इंडिया के पास है, उसके बाद नई जोड़ी हमें मिले यादव ब्रदर्स, ये तो हम उम्मीद करेंगे। ऐसे ही यंग क्रिकेटर्स, यंग प्लेयर्स और उभरते सितारे हम आपके लिए लाते रहेंगे स्पोर्ट्स फ्लैशेस रेडियो पर। भाई, स्पोर्ट्स पाया है, जासूसी तो हमें करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं से तो हम ऐसे सितारे ढूंढ कर ले ही आते हैं। तो फिलहाल सुनते रहो स्पोर्ट्स फ्लैशेस रेडियो पर स्पोर्ट्स पाए। मैं हूं आपका आरजे प्रशांत।